बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीवर्स, आज के लेसन में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले हम सीखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की एक न्यू फाइल कैसे ओपन की। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की न्यू फाइल को वर्कबुक बोलते हैं। तो आज हम एक न्यू वर्कबुक ओपन करने का तरीका सीखेंगे। डेस्कटॉप के ऊपर राइट क्लिक करें, न्यू में आए और न्यू में आने के बाद नीचे नेविगेट करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्कबुक आपको मिल जाएगी। जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे हमारी फाइल डेस्कटॉप के ऊपर आ जाएगी और फिर हम इसको एक नया नाम देंगे। नया नाम देने के बाद हम इसको इंटर करेंगे तो ये नाम सेव हो जाएगा। दूसरा तरीका न्यू फाइल ओपन करने का ये है कि आप विंडो बटन को क्लिक करें और अपने प्रोग्राम में नेविगेट करेंगे तो वहाँ पे भी आपको ये प्रोग्राम जितने भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के हैं ये मिल जाएंगे। यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस खुल जाएगा। जैसे जब ये आपके सामने आ गया, ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का इंटरफेस है। इंटरफेस वो स्क्रीन होती है जो किसी भी प्रोग्राम की सबसे पहली स्क्रीन हमारे सामने आती है, उसको इंटरफेस बोला जाता है। इसी तरह ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का इंटरफेस है। ये ऊपर इसका नाम आ रहा है फाइल का जो हमने दिया था और ये प्रोग्राम का नाम आ रहा है। तो व्यूअर्स, इसके बाद सबसे पहला बटन जो हम पढ़ेंगे वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन है। ऑफिस बटन में बहुत से ऑप्शन हैं जो हम बाद में पूरी तफसील के साथ पढ़ेंगे। इस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के साथ ये जो छोटी सी बार है इसको हम बोलते हैं क्विक एक्सेस बार। क्विक एक्सेस बार, इसमें भी बहुत से ऑप्शन हैं जो हम पूरी तफसील के साथ आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। तो आज सिर्फ हमें ये याद रखना है कि ये क्विक एक्सेस बार है। इससे नीचे ये वाली बार जो है ये पूरी की पूरी, इसको हम मेन्यू बार बोलते हैं। इसमें हमारे डिफरेंट मेन्यूज़ हैं, होम है, इंसर्ट है, पेज लेआउट है, इस तरह के ये तमाम मेन्यूज़ हैं। और मेन्यू के बाद ये नीचे जो दो लाइनें हैं बिल्कुल आगे तक, ये वाली दो लाइनें, इसको हम बोलते हैं रिबन या टूल बार। ये होम मेन्यू का रिबन है। तमाम मेन्यूज़ के रिबन जो हैं वो अलग हैं, मतलब ये रिबन जो है जो कनेक्टेड है मेन्यूज़ के साथ। इससे हम जब नीचे आते हैं तो ये जो वाइट वाली आपको यहाँ पे एक स्ट्रिप नज़र आ रही है इसको बोलते हैं फार्मूला बार। ये हमारा फार्मूला बार है। जो कुछ भी हम किसी भी सेल में लिखेंगे वो यहाँ पे लिखा हुआ है। हमें जो अल्फ़ाबेट्स लिखे आपको नज़र आ रहे हैं ABCD, इनको हम कॉलम्स बोलते हैं। ये ऊपर से नीचे की तरफ जो लाइनें आती हैं ये हमारा A कॉलम, B कॉलम और C कॉलम है। इसी तरह अगर हम लेफ़्ट साइड पे आ जाएं तो हमें न्यूमेरिक नज़र आते हैं 1 2 3 4 5 ऊपर से नीचे की तरफ। इन न्यूमेरिक के सामने जो लाइनें लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रही हैं इनको हम रोज़ बोलते हैं। तो अल्फ़ाबेट्स को कॉलम के साथ काउंट करते हैं और जो रोज़ हैं वो न्यूमेरिक के साथ काउंट होते हैं। इसके बाद जब हमारे कॉलम्स और रोज़ किसी भी जगह पे मिलते हैं तो वहाँ पे एक सेल बन जाता है। ये देखें जिस सेल में मैंने अभी क्लिक किया है इसका नंबर यहाँ पे आ रहा है। तो कॉलम्स और रोज़ जहाँ पे आपस में एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो ये आपस में क्रॉस करके सेल्स बनाती हैं। इसी तरह अगर हम राइट साइड पे आएँ तो ये इसकी वर्टिकल स्क्रॉल बार है जो पेज को अप डाउन करने के लिए इस्तेमाल होती है। ये नीचे हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है, ये पेज को राइट और लेफ़्ट नेविगेट करने के लिए इस्तेमाल होती है। इसी तरह हम अगर लेफ़्ट साइड पे आ जाएं तो ये शीट नेविगेशन बटन्स यहाँ पे लगे हुए हैं जिसके साथ हम शीट्स में आगे पीछे मूव कर सकते हैं। इससे आगे शीट्स हैं इसकी, जो जैसे शीट 1 है, 2 है, 3 है, इसमें हम अपनी मर्ज़ी से इनका नाम भी चेंज कर सकते हैं। हम इसमें और शीट्स भी ऐड कर सकते हैं। ये आगे जो बटन है इसको जैसे ही हम प्रेस करेंगे नई शीट्स इसमें ऐड। इसके नीचे स्टेटस बार है। स्टेटस बार पे जब हम चलते हुए आगे आएँ तो यहाँ पे एक व्यू के लिए इन्होंने शॉर्टकट बटन्स दिए हुए हैं। जो हमें सामने इंटरफेस नज़र आ रहा है इसको हम चेंज कर सकते हैं। पेज लेआउट में, फुल स्क्रीन लेआउट में, डिफरेंट लेआउट्स हम यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आगे ये जूम का बटन है। इसके साथ हम अपने व्यू का जूम मिनिमम और मैक्सिमम कर सकते हैं, मतलब जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। नॉर्मली ये 100 पे सेट होता है। आज का हमारा सेशन यहीं ख़त्म होता है। तो व्यूअर्स, आप अपने सवालात कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। व्यूअर्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और साथ बेल के आइकॉन को भी दबाएं।